न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। के ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से लगातार हम सभी वार्ड पार्षद का इंटरव्यू लगातार दिखा रहे हैं। किस वार्ड में कितना विकास हो रहा है वो लगातार दिखा रहे हैं और जनता का भी बयान ले रहे हैं कि क्या सच्चाई है। इसी कार्यक्रम में हम वार्ड पार्षद से मिलने के लिए आए हैं। राहुल जी है, वार्ड नंबर 21 जी, वार्ड नंबर 21 से वार्ड पार्षद हैं और लगातार काम कर रहे हैं। उन्हीं के बारे में जानेंगे कितना काम किए हैं, कब से वार्ड पार्षद हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कब से हैं वार्ड पार्षद और क्या क्या विकास चल रहा है? देखिए, इसका हम जिस वार्ड के पार्षद हैं, इस कार्यकाल का अब लास्ट अवधि चल रहा है और आगामी 2 से 3 महीना में अब चुनाव भी आने वाले हैं। और जनता के हित में जो भी सरकार की योजनाएं हैं 100% उन लोगों को लाभ दिया गया है। सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उस योजना को धरातल पे उतारने का काम हम पूर्ण रूप से किए हैं। तो स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? कितने स्कूल और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? देखिए, हमारे वार्ड में स्कूल नहीं है और आंगनबाड़ी 2 हैं, जिस पे हमारी विशेष निगाह रहती है। और उस आंगनबाड़ी पे बच्चों पे जो शिक्षा की बात हो, उसके पोषण की बात हो, सरकार के द्वारा जो पोषण के दिए जाते हैं उसमें पूर्ण रूप से बच्चों तक पहुंचाया जाता है। बच्चों के हित में कार्य किए जाते हैं। उसके बाद बच्चों के भी अंदर एक संस्कार दिया जाता है कि आप जब बड़े हों तो कैसे परिवार के साथ रहे, समाज में कैसा बिहेव करना चाहिए। ये सब चीज़ हमारे वार्डों में हमारे लोगों के द्वारा बताया जाता है, समझाया जाता है। आंगनबाड़ी में बच्चे बहुत उत्साह से आते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य की बात जिला में होती है। हमारे नगर के हम लोग हैं तो नगर में स्वाभाविक है सदर हॉस्पिटल है। तो सरकार के द्वारा जो भी होता है सदर हॉस्पिटल के द्वारा हो चाहे हमारे जिला के द्वारा हो, पूर्ण रूप से हमारे लोगों को लाभ मिलता है और चाहे जिस स्तर पे हो लोगों को सहायता दी जाती है। इस बार देख रहे हैं कोरोना में काफ़ी लोग जो है पीड़ित हुए कोरोना से, तो उन लोगों की आपने कैसे मदद करी कोरोना टाइम में? देखिए, कोरोना काल में हमारे वार्ड में जब पीक पॉइंट था, जब ये माहौल था कि लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते थे, तो उस समय हमारे वार्ड में लोगों के हित में कोरोना के बचाव में वार्ड में प्रत्येक दिन सैनिटाइज का कार्य किया गया। लोगों में जागरूकता फैलाया गया। 100% लोगों को मास्क का उपलब्धि कराया गया। उसके बाद उस समय जिस समय जो प्रवासी लोग आते थे, कुछ ऐसे परिवार हैं जो कोरोना काल में रोजगार न होने के कारण चाहे किसी का दुकान बंद हो गया कुछ भी, तो उस समय भी जो खाने का सामग्री हो चाहे जो भी लाभ हो हमारे समाज के द्वारा हो या सरकार के द्वारा हो 100% उपलब्ध कराया गया। लोगों को हर मदद दिया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिनको किसी भी तरह की तकलीफ़ होती थी तो डॉक्टर से हम खुद संपर्क करके उनको उस लाभ को उनके इलाज के लिए, उनके लाभ के लिए, उनके हित में जो अच्छा कार्य होता था वो हम डॉक्टर के द्वारा करवाते थे, चाहे सरकार के द्वारा करवाएं चाहे प्राइवेट के द्वारा कराएं। उसके बाद उस समय हमको याद है जब ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत होती थी तो उस समय हमने व्यक्तिगत रूप से अपने समाज के लोगों के साथ मिलकर 12 सिलेंडर उस समय उपलब्ध खरीद के लोगों के बीच बांटे थे। जिनको आवश्यकता होती थी डोर टू डोर जाके उपलब्ध कराते थे। प्रवासी लोग के लिए भोजन का व्यवस्था होता था। हमारी एक टीम चलती है जो बड़े भैया उसके संस्थापक भी हैं और हेल्प टीम के नाम से चलती है। उसमें भी हम लोग प्रत्येक दिन शाम के समय में लोगों को भोजन का व्यवस्था करके उनको एक अच्छी भोजन का उपलब्ध करा के उनको उपलब्ध कराते हैं। हाँ, अच्छी क्वालिटी का। और उसके बाद लोगों के बीच में उस समय कुछ पीक पॉइंट था तो उस समय कुछ व्यक्ति की निधन भी हो गए थे हमारे यहाँ। तो उसमें सरकार के द्वारा जो 4 लाख का योजना था
उनको घर तक पहुंचाया गया, उनका विधवा पेंशन बनाया गया। उसके बाद जिन लोगों को लगता था कि नहीं कोरोना काल से पीछे हो गए हैं, जो अपने घर चलाने में असमर्थ हो गए हैं, तो समाज के लोगों के साथ मिलकर उनका पालन पोषण कैसे हो, उनका फ्यूचर कैसे अच्छा हो, तो उनको बिजनेस में भी आगे बढ़ाया गया और उनको हर सहायता से मदद की गई। हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 21 में लोगों को 100% लोग संतुष्ट हैं और 100% लोगों को सहायता दी गई, जहाँ तक हुआ, जिस स्तर तक हुआ। आपके वार्ड में नाली और सड़कों का क्या हाल है और पानी की व्यवस्था कैसा है? देखिए, हमारे यहाँ सड़कों की और नाले की स्थिति अच्छी है और हमारे यहाँ काम हुए हैं। जैसे आप जल निकासी वाले में भी आप देखते होंगे कि प्रत्येक वार्ड में जब बरसात का मौसम आता है तो जलमग्न हो जाता है। तो हमारे यहाँ, हमारे वार्ड में खासकर ऐसा कहीं नहीं था। हाँ, पानी लगते हैं तो 5 घंटा 6 घंटा कहीं लगे तो लगे, उसके बाद तुरंत हमारे सभी कर्मी आके जल नाला का पानी कैसे निकासी उस पर कार्य करने लगते थे। और जहाँ एक दो जैसे गुदरी में 1-2 जगह जहाँ पे रोड बहुत नीचा है तो वहाँ पे पानी लगना स्वाभाविक है, मगर 5 से 6 घंटा में वो पानी निकल जाता था। हमारे यहाँ जल जमाव की समस्या नहीं है। और उसके बाद जो योजनाएं हैं, जो जायज़ योजनाएं हैं, जैसे सड़क का हो, नाला का हो, जायज़ योजनाएं पर कार्य किया गया है। बिहार में देख रहे हैं बहुत जिला पीछे चला गया था, जिसके कारण जो है बहुत जिला को इस बार नगर निगम बनाया गया, जिसमें समस्तीपुर भी है। क्या इससे विकास होगा? सरकार का ये फैसला कैसा लगा आपको? देखिए, ये स्वाभाविक है, सब लोग चाहते हैं विकास हो, नया रूप हो। नगर परिषद का क्षेत्र बढ़ाया गया, तो जब जनसंख्या बढ़ा, क्षेत्र बढ़ा, तो नगर निगम का रूप दिया गया, तो नगर परिषद को नगर निगम में उत्क्रमित किया गया। ठीक है, तो इससे जनता को तो फायदा होगा ही। अब लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अब स्मार्ट सिटी की बात आ रही है, तो हमारा जिला भी स्मार्ट सिटी के रूप में आएगा। तो धीरे धीरे जो कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वो जनता के हित में किए जा रहे हैं और इससे सभी लोग संतुष्ट हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो अभी शहरी क्षेत्र में आए हैं, उसका और विकास होगा, नई रूपरेखा तैयार होगी, जिससे लोगों में एक उत्साह भी है कि चलिए एक अच्छा टैक्स तो बढ़ता ही है। स्वाभाविक है कि जितना सुविधाएं बढ़ती, टैक्स बढ़ता है। तो इस रूप में नगर निगम का जो निर्माण किया गया, नगर निगम जो उत्क्रमित किए गए, इससे सब लोग संतुष्ट हैं और हम लोग भी उससे संतुष्ट हैं। पहले देखते थे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, बिहार में अभी भी है, और धनबल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था चेयरमैन के चुनाव में। वार्ड पार्षद जो है मिलजुल के धनबल के प्रयोग से चेयरमैन चुन लेती थी, लेकिन इस बार जनता सीधा चेयरमैन को चुन रही है, हर वार्ड से वोट दिए जाएंगे चेयरमैन को। ये फैसला कैसा लगा? देखिए, ये तो मांग हम बहुत व्यक्तिगत अगर पूछिएगा, हम 2-3 सालों से माननीय मंत्री जी लोग के द्वारा और भी लोग को हम बोलते भी थे, और यह जो फैसला लिया गया, समझिए कि प्रतिनिधि के साथ साथ जनता के लिए बहुत बड़ा हित का फैसला है। क्योंकि धनबल, बाहुबल, ये किसी प्रकार के लोग नहीं आ सकते हैं। इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि पहले पैसा का खेल होता था, तो वो हो नहीं सकता है। व्यक्ति विशेष आपका क्या छवि है, व्यक्ति विशेष में आप कैसे व्यक्ति हैं, ये भी डिपेंड रखता है। तो इसमें जनता के हाथ में जो ये रिमोट दिया गया है और वोट देने का जो अधिकार दिया गया है, निश्चित रूप से जनता के हित में, और व्यक्ति विशेष जो आप अच्छे छवि का अगर व्यक्ति हैं तो लोग आपको स्वीकार करेंगे। और यह फैसला हम सभी प्रतिनिधि भी दिल से स्वागत करते हैं। यह फैसला बहुत अच्छा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, दलालों के चक्कर में लोग फंस के रह जाते हैं, चाहे पीएम आवास हो, चाहे राशन कार्ड हो, और भी कई तरह की योजनाएं हैं, उसमें फंस के रह जाते हैं दलालों के चक्कर में। क्या अपने वार्ड को बचा पाए अब दलालों से? बिल्कुल, हमारे वार्ड में किसी प्रकार का कोई ऐसा बात नहीं है। और बात रही भाया मीडिया की, तो लोग हाँ शहर में बहुत व्यस्त रहते हैं। स्वाभाविक है कि व्यस्तता को देखते हुए लोग है ना भाया मीडिया से कोई काम के लिए जाते हैं, मगर मेरे वार्ड में ऐसा नहीं हुआ है। जिन लोगों का जो भी कार्य हुआ है, व्यक्ति साथ में, और मैं खुद साथ रहकर पदाधिकारी के साथ जाकर उनके पास बैठकर सभी विवादों को निष्पादन किए हैं। उसके बाद जो भी कार्य जो पब्लिक के हित में है, जो भी कार्य हो, चाहे किसी प्रकार का उनके हित के, उनके जीवन के रूप में जो भी कार्य आते हैं, सबको 100% उपलब्ध कराया गया है। उसके बाद हमारे यहाँ किसी प्रकार का भ्रष्टाचारी की बात नहीं है, हमारे जनता संतुष्ट हैं। और पदाधिकारी की बात है तो हमारे वार्ड में, मतलब व्यक्तिगत अगर हम पार्षद होने के नाते हम बोल रहे हैं, हमारे वार्ड के लोगों में किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचारी वाले अगर कोई बात बोले कि पदाधिकारी ये काम नहीं किए, वो नहीं किए, ऐसा कहीं नहीं है। सब लोग सहयोग किए हैं। सरकार हम लोग के लिए है, प्रशासन हम लोग के लिए है।
क्योंकि वह व्यक्ति विशेष पर नहीं चलता है, वो एक समूह के रूप में होता है। जैसे हम राहुल कुमार पार्षद है तो एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये समूह के लिए, एक समाज के लिए है। तो उसी प्रकार सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सभी लोग समाज के लिए है। तो समाज के हित में जो भी कार्य होते हैं उसको 100% हमारे जिला में उतारा जाता है। और हमारे वार्ड में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लोगों को लाभ दिया गया है और कभी भी कोई याचिका के लिए लोग गए भी है पदाधिकारी क्या संतुष्ट होकर आए हैं। बहुत वार्ड पार्षदों का कहना है कि अफसरशाही तानाशाही है, अफसरशाही जो है बहुत ज़्यादा जो वार्ड पार्षद उनको काम करने नहीं देती है, दिक्कत देती है। आपके साथ कैसा आपका जो एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस पूछिएगा तो हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। अपना व्यक्तिगत भी हो सकता है किसी का, मगर मेरे वार्ड में ऐसा नहीं, हमको ऐसा कठिनाई नहीं आई है। हमें हर पदाधिकारी के द्वारा, हर जनता के द्वारा सहयोग मिला है। किसी भी रूप में, किसी भी काम में अगर पदाधिकारी का सहयोग नहीं मिलता तो हम विकास नहीं कर पाते हैं। आज हम इतना बात नहीं बोल पाते हैं। अगर किसी तरह का समाज का सपोर्ट नहीं मिलता तो हम एक कदम आगे बढ़ नहीं सकते थे। आप सोचिए कि हम सुरक्षित होकर सारा काम कर रहे हैं और सारे काम में सफलता मिल रही है, हमारा पब्लिक संतुष्ट है, कहीं ना कहीं हम लोग का सामंजस्य अच्छा है, हम लोग के विचार अच्छे हैं, पदाधिकारी सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे वार्ड में ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग संतुष्ट हैं और सारे पदाधिकारी हो, थाना हो, जितने भी लोग हैं, जब जब समाज की आवश्यकता पड़ी है कि ये मदद चाहिए, सबके द्वारा मिला है और सब लोग का सहयोग भी मिला है और सब लोग मिलकर बहुत खुश हैं। इस बार देख रहे हैं लगातार जो कोरोना का टाइम में रहा तो पीएम अपनी तरफ से बोल रहे थे 5 किलो हमारी तरफ से अनाज फ्री, 5 किलो राज्य सरकार। कई जगह देख रहे थे डीलर गड़बड़ी भी कर रहे थे। आपके यहाँ के डीलर और आंगनबाड़ी किस तरह से चल रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ डीलर में कहीं कोई ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं कहीं शिकायत मिलते हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं है। पब्लिक का शिकायत मिलता है तो उसको अपने स्तर से उससे मिल के बात करके समझा के हम लोग जनता के हित में काम किए हैं और डीलर का मनमानी हम लोग नहीं चलने देते हैं। हाँ, बस यही बात, और क्या। पंचायतें हो या चाहे वार्ड हो, चाहे नगर निगम हो, नगर निकाय, सरकार ने योजना ला रखा है कि हर जगह उजाला होना चाहिए। तो स्ट्रीट लाइट में क्या अभी चल रहा है आपका? नहीं, हम लोग के यहाँ जितना भी स्ट्रीट लाइट आप देखिएगा रोड पे, हमारे वार्ड में अब अभी शाम का समय भी होने जा रहा है, आप घूम के भी देखिएगा, 100% लाइट बढ़ते भी हैं। और जो सरकार के द्वारा जो लाइट का जो प्रबंध आया WCL कंपनी के द्वारा, वो सारे जगह पोल पे लाइट लगाया गया है और 100% लाइट बढ़ भी रहा है। और इससे लोगों को बहुत लाभ भी मिल रहा है कि उस शहरी क्षेत्र में हम लोग को दिक्कत भी होता था, रात होता था, कहीं कहीं लाइट नहीं रहता था तो समस्याएं होती थी। हाँ, मगर एक सरकार का जो गाइडलाइन है कि पोल पे ही LED लाइट लगेगा, तो जहाँ जिस गली में पोल नहीं है वहाँ पे LED लाइट नहीं लगे हुए हैं तो व्यक्तिगत रूप से, चाहे समाज के द्वारा, चाहे जिनके मतलब समूह में लोगों के द्वारा मदद से जो CFL टांग दिए, इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि गली कुची जो है जहाँ पे पोल नहीं है वहाँ भी LED का व्यवस्था की जाए। ये हम मांग करते हैं सरकार से कि गली कुची में भी LED का प्रबंध किया जाए जहाँ पोल नहीं है। शराबबंदी ने सरकार ने तो कर रखा है, लेकिन हर जगह देख रहे हैं खुलेआम बिकता रहता है। क्या अपने वार्ड को आप बचा पाए? प्रशासन को सूचना देते हैं, क्या कार्रवाई करता है? कहीं कहीं देखते हैं प्रशासन भी लिप्त रहता है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे समाज के लोग खुद इतने सक्रिय हैं कि हर समय जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो समाज खुद खड़ा हो जाता है। प्रशासन की तो बात मतलब कि हम सेकेंड बात बोलेंगे, मगर इसमें सारे लोग सहयोग करते हैं। समाज में जब जब असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ कार्य किया गया, समाज खुद आगे बढ़ के इस चीज़ का विरोध किया है, प्रशासन साथ दिया है। बहुत वार्ड पार्षदों का कहना है कि कंबल दिया जाता है 50, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया गया और एक मीटिंग के 50 रुपये मिलते हैं। देखिए, 50 रुपया जो मिलता है वो पार्षद को एक भत्ता के रूप में, चाहे जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो मिलता है। ये कोई 50 रुपया कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई बात नहीं है। हाँ, कंबल का बात है तो कंबल सरकार के द्वारा नहीं आया था, ऐसा नहीं है। मेरे वार्ड में भी ऐसा सरकार के द्वारा नहीं। हाँ, व्यक्ति विशेष में बहुत ऐसा ही NGO होती है, चाहे जैसे हम लोग का हेल्प टीम संस्था है, ठीक है। इस तरह से समाज के लोग भी हमारे यहाँ ऐसे हैं जो दूसरे वार्डों में, दूसरे समाज में जाके लोगों के बीच 500, 1000 कंबल का वितरण किए हैं। तो हमारे यहाँ भी कंबल का वितरण पर्याप्त रूप से किया गया। जो असहाय हैं उनको कंबल का वितरण किया गया है। हमारे समाज के लोग, सभी लोग मिलके हमेशा आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं और सहयोग में कभी पीछे नहीं हटते हैं। आने वाले चुनाव में जब 2 महीने में चुनाव की तैयारी सब लोग करेंगे तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? जनता के बीच में क्या मुद्दा लेके जाएंगे? देखिए, समाज के समय शहर का ये राजनीतिक है, तो यहाँ पे मेरे समझ से 2 बात होती है। एक होता है समाज में सुरक्षा, हम अपने समाज को कितना सुरक्षा दे सकते हैं, समाज के में अच्छे लोगों का कितने बोलबाला है, अच्छे लोगों को
लोगों के बीच में ला के लोगों के बीच में जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उसको दूर करना। दूसरी बात आ गई योजनाओं का लाभ, 100% हमने यह कार्य किया है और आप हमारे पब्लिक से भी पूछ सकते हैं जाके, और लोगों को बस सरकार के द्वारा जो योजनाएं आती है उसका लाभ पहुंच जाए बस। देख पा रहे हैं राहुल जी का सब कहना है विकास के मुद्दे पे काम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे और चुनाव में भी जाएंगे तो विकास के मुद्दे पे वोट मांगेंगे। समस्तीपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ मुख्य मार्ग क्षेत्र के PRS हाथ लगाए पर लूट लिया। बांस के सहारे का भय दिखाकर मोटरसाइकिल नगदी से कहीं आवश्यक कागजात लेकर फरार हो गए। बसनई थाना अध्यक्ष